हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ जियार्डिया लैमेलिया के बारे में। जियार्डिया लैमेलिया एक तरीके का मोनोजेनेटिक पैरासाइट होता है। मोनोजेनेटिक पैरासाइट मतलब हम कह सकते हैं कि ऐसे एनिमल जिनकी लाइफ साइकिल सिर्फ एक ही होस्ट के अंदर कंप्लीट होती है, उस एनिमल को मोनोजेनेटिक कहा जाता है। तो इनकी लाइफ साइकिल में जो इन्फेक्टिव स्टेज होता है सिस्ट होता है। इन्फेक्टिव स्टेज ये हमारे फूड मटेरियल्स या वाटर या हाथ, जो हम जहाँ विभिन्न तरीके के जगहों पर अपने हाथ के जरिए छूते हैं, इन सब जगह हमारे इन्वायरमेंट में ये सिस्टिक स्टेज पाया जाता है, मिला हुआ होता है। और यही हमारे हाथ के जरिए या हमारे प्रदूषित भोजन के जरिए या पानी के जरिए हम जब इनको लेते हैं तो उस दौरान हमारी बॉडी के अंदर मीन्स जब हम फूड मटेरियल्स या वाटर जो प्रदूषित होता है उसको हम खाते हैं पीते हैं तो उस दौरान हमारी बॉडी के अंदर इंटर कर जाता है। माउथ के जरिए बक्कल कैविटी से फायरिंग से आसोफेगस से स्टमक और स्टमक से इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद ये सिस्टिक स्टेज इंटेस्टाइनल वॉल एडहेसिव डिस्क की मदद से इनमें एक चिपकने लायक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे एडहेसिव डिस्क कहा जाता है। उसी एडहेसिव डिस्क की मदद से ये हमारे इंटेस्टाइनल वॉल से अटैच हो जाता है और अटैच होने के बाद ये हमारे फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करना चालू कर देता है, जिनकी वजह से ये ट्रोफोजोइट्स के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ये ट्रोफोजोइट्स के रूप में जब कन्वर्ट हो जाता है तो इनमें लॉन्गिट्यूडनल बाइंड्री फिजन होती है। यही ट्रोफोजोइट जो सिस्ट होता है ट्रोफोजोइट्स में कन्वर्ट होता है और ट्रोफोजोइट्स में फिर ये मल्टीप्लाई करना चालू कर देते हैं। जो ट्रोफोजोइट्स होते हैं मल्टीप्लाई करना चालू कर देते हैं बाय द लॉन्गिट्यूडनल बाइंड्री फिजन के जरिए ये मल्टीप्लाई करना चालू कर देते हैं और जिसके ज़रिए ढेर सारे ट्रोफोजोइट्स का ये फॉर्मेशन कर देते हैं। और यही ढेर सारे ट्रोफोजोइट्स हमारे इंटेस्टाइनल वॉल से अटैच होकर के जो भी हम फूड मटेरियल इंटेक करते रहते हैं, जो भी हम फूड मटेरियल खाते हैं, वो हमारे इंटेस्टाइनल वॉल के ज़रिए एब्जॉर्ब ना होकर के ये एब्जॉर्ब करना चालू करते हैं, यही ट्रोफोजोइट्स, जिनकी वजह से हमारी बॉडी में न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो जाती है और इस न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी उसके अलावा डिहाइड्रेशन चालू हो जाता है और इसकी वजह से जब हम फूड मटेरियल न्यूट्रिएंट्स हम नहीं पाते हैं तो हमारी बॉडी में वेट लॉस होना चालू हो जाता है और जिसकी वजह से एक डिजीज़ जो प्रोड्यूस होती है जिसे हम जियार्डियासिस कहते हैं या डायरिया कहते हैं। तो वो जब ये मल्टीप्लाई करके ढेर सारे ट्रोफोजोइट्स का फॉर्मेशन कर देता है तो ढेर सारे ट्रोफोजोइट्स हमारे इंटेस्टाइन में ये सर्वाइव करते रहते हैं और जब अनफेवरेबल कंडीशन स्टार्ट होती है तो यही ट्रोफोजोइट्स सिस्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। यही ट्रोफोजोइट्स जो होते हैं जब यही ट्रोफोजोइट्स सिस्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये सिस्ट कन्वर्ट हो जाता है ट्रोफोजोइट्स के रूप में और अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन कर देता है जो कि इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता रहता है। और उसके बाद जब हम रिलीज़ करते हैं स्क्रेटा या मल, उस दौरान मल के साथ हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है यही सिस्ट हमारे मल के साथ बॉडी से बाहर आ जाता है और हमारे इन्वायरमेंट में या हमारे बाहरी वातावरण में मिल जाता है। मीन्स हवा में या जो भी प्रदूषित फूड होते हैं या जो भी भोजन हुआ, पानी हुआ, या हमारे हाथों में ये आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे भोजन को, हमारे पानी को ये प्रदूषित कर देते हैं और फिर यही प्रदूषित फूड मटेरियल या वाटर जब हम पीते खाते हैं तो उस दौरान फिर ये हमारी बॉडी के अंदर इंटर कर जाते हैं। तो इस तरीके से इनकी लाइफ साइकिल जो है चलती रहती है। ठीक, आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो कंटेमिनेटेड फूड मटेरियल या प्रदूषित भोजन हम करते हैं उस प्रदूषित भोजन में ए सिस्ट के रूप में पाए जाते हैं। ट्रोफोजोइट मीन्स जो इनका जियार्डिया होता है, जियार्डिया जो होता है इन्फेक्टिव स्टेज जो होता है सिस्ट, यही प्रदूषित भोजन में या पानी में
या हमारे हाथों में लगे हुए रहते हैं। जब हम इनको खाते हैं, भोजन को, फूड मटेरियल को या फ्रूट्स को जब खाते हैं तो उस दौरान हमारी बॉडी के अंदर इंटर करते हैं। बॉडी के अंदर ये माउथ, फेरिंग्स, आसोफेगस, स्टमक होते हुए इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं और यहाँ पर एडहेसिव डिस्क की मदद से अटैच हो जाते हैं और उसके बाद ये जो भी हम फूड मटेरियल खाते हैं उनको इनटेक करना एब्जॉर्ब करना चालू कर देते हैं और ये ट्रोफोजॉइट्स के रूप में यही सिस्ट ट्रोफोजॉइट्स के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और फिर ट्रोफोजॉइट्स मल्टीप्लाई करना चालू कर देता है लॉन्गिट्यूडनल बैंड डिफिजन की मदद से, ढेर सारे ट्रोफोजॉइट्स का फॉर्मेशन कर देता है और जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो ये ट्रोफोजॉइट्स सिस्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और यही सिस्ट फिर हमारे स्क्रीटा के साथ या मल के साथ जब हम मल रिलीज करते हैं तो उस दौरान ये हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है और फिर सिस्ट ये इन्फेक्टिव स्टेज होता है जो कि फिर हमारे भोजन या पानी या हमारे हाथों में आकर के लग जाता है जिससे वो प्रदूषित कर देता है। और फिर जब हम बिना धुले हुए सब्जियां या हाथ को या प्रदूषित पानी या प्रदूषित भोजन या को खाते पीते तो उस दौरान फिर हमारी बॉडी के अंदर इंटर कर देता है। इस तरीके से इनकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम नोट्स बनाएंगे। देखिए, जियार्डिया इज अ मोनोजेनेटिक पैरासाइट। जियार्डिया जो है ये मोनोजेनेटिक पैरासाइट है। हमने पहले बताया कि मोनोजेनेटिक एनिमल या मोनोजेनेटिक पैरासाइट ऐसे पैरासाइट होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल सिर्फ एक ही एनिमल बॉडी के अंदर कंप्लीट होती है। इन्फेक्टिव स्टेज सिस्ट इंटर्स थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर इन ह्यूमन बॉडी। जो इन्फेक्टिव स्टेज होता है हमने बताया कि सिस्ट होता है, ये प्रदूषित भोजन और पानी के साथ हमारी बॉडी में इंटर करता है या प्रवेश करता है। इन्फेक्टिव स्टेज सिस्ट रीच इनटू इंटेस्टाइन एंड स्टार्ट फीडिंग एंड बिकम्स टू द ट्रोफोजॉइट। जो इन्फेक्टिव स्टेज सिस्ट होता है ये इंटेस्टाइन में पहुंचता है और उसके बाद फीडिंग करना स्टार्ट कर देता है और जिसकी वजह से ये ट्रोफोजॉइट्स के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ट्रोफोजॉइट्स मल्टीप्लाई बाय लॉन्गिट्यूडनल बैंड डिफिजन इन न्यूमरस नंबर। जो ट्रोफोजॉइट्स होता है ये मल्टीप्लाई करना चालू कर देता है लॉन्गिट्यूडनल बैंड डिफिजन के जरिए, ढेर सारी संख्या में ट्रोफोजॉइट्स फॉर्म हो जाते हैं। When unfavorable condition occurs, intestine trophozoites become in cyst। जब हमारे इंटेस्टाइन के अंदर अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो ट्रोफोजॉइट्स सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को एक्सिस्टेशन कहते हैं। सिस्ट फॉर्म ए रेजिस्टेंस लेयर अराउंड देयर बॉडी। जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो उस दौरान ये अपनी बॉडी की चारों तरफ एक रेजिस्टेंस लेयर का फॉर्मेशन करते हैं और अपने आप को ये बचाते हैं एंड प्रोटेक्ट हिमसेल्फ। सिस्ट रिलीज थ्रू स्क्रीटा टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। जो सिस्ट होता है फिर ये जब हम मल त्याग करते हैं, स्क्रीटा रिलीज करते हैं तो उस दौरान हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है। सिस्ट बिकम कॉन्टैक्ट विथ वाटर एंड फूड एंड मेक कंटेमिनेटेड। जो यही सिस्ट होता है ये हमारे भोजन के साथ या पानी में मिल जाता है जिसकी वजह से प्रदूषित कर देता है और जब हम यही प्रदूषित भोजन या पानी पीते खाते हैं तो उस दौरान ये हमारी बॉडी में फिर इंटर कर देता है, घुस जाता है, प्रवेश कर जाता है। इस तरीके से इनकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। लैम्ब्लिया के जरिए एक डिजीज प्रोड्यूस होती है जिसे हम जियार्डिएसिस कहते हैं। इसे हम जियार्डिएसिस कहते हैं और इसका कॉमन नेम डायरिया है। तो आइए देखते हैं जियार्डिएसिस के बारे में, किस तरीके से इनकी पैथोजेनेसिस होती है, सिम्टम्स क्या होते हैं, डायग्नोस किस तरीके से किया जाता है और ट्रीटमेंट और किस तरीके से हम इनसे बच सकते हैं। तो जियार्डिया लिव इन इंटेस्टाइन ऑफ मैन वेयर इट्स सक्ड ऑफ फूड मटेरियल्स कॉजिंग जियार्डिएसिस। जियार्डिया जो होता है ह्यूमन की बॉडी के इंटेस्टाइन में पाया जाता है और ये वहाँ पर जो भी फूड मटेरियल होता है उनको एब्जॉर्ब करता रहता है या सक करता रहता है जिसकी वजह से जियार्डिया या जियार्डिएसिस प्रोड्यूस होती है और इसी को डायरिया कहा जाता है।
पैथोजेनेसिस। नेक्स्ट है पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस किस तरीके से होती है, मीन्स पैथोजन के एक्टिव होने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम पैथोजेनेसिस कहते हैं। तो इन्फेक्शन स्टार्ट व्हेन कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर कंज्यूम बाय मैन। इन्फेक्शन तब स्टार्ट होता है जब हम प्रदूषित भोजन या पानी को कंज्यूम करते हैं, खाते पीते हैं। तो द सिस्ट पासेस थ्रू द स्टमक इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। जो सिस्ट होता है ये हमारे भोजन के जरिए, पानी के जरिए स्टमक में पहुंचता है और स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। मोटाइल ट्रोफोजाइट्स रिलीज इन कोलन विद द हेल्प ऑफ एडहेसिव डिस्क एंड अटैच टू द इंटेस्टाइनल वॉल। जो मोटाइल ट्रोफोजाइट्स होता है वो कोलन में रिलीज हो जाता है और फिर एडहेसिव डिस्क की मदद से एक चिपकने लायक स्ट्रक्चर होता है जिससे एडहेसिव डिस्क कहा जाता है, और उसी एडहेसिव डिस्क की मदद से इंटेस्टाइनल वॉल से अटैच हो जाता है और फिर हमारे फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करना चालू कर देता है। तो इनके सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स डायरिया, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाती है, मीन्स डायरिया स्टार्ट हो जाता है, मीन्स लूज मोशन होना चालू हो जाता है, जिनकी वजह से हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, जिसे हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। वेट लॉस, वजन की कमी हो जाती है। इन्फ्लामेशन इन बाउल्स, जब मल त्याग करते हैं तो उस दौरान जलन स्टार्ट होती है, जलन होती है। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी आर कॉमन। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी जो होती है वो कॉमन होती है, मीन्स जब ये हमारे फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करना चालू करते हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। दिस इज द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल एंड चेक द जियार्डियासिस। जियार्डियासिस डिजीज़ के लिए की जानकारी में के लिए जो डायग्नोसिस की जाती है, ये माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है स्टूल का। जो मल होता है उसका सूक्ष्म दर्शी परीक्षण किया जाता है, जिससे जियार्डिया के सिस्ट को पहचाना जाता है और डायग्नोसिस होने के बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है। तो ट्रीटमेंट किस तरीके का होता है? इन्फेक्शन मे बी रिड्यूस्ड बाय मेट्रानिडाजोल, फ्यूराजोलिडोन एंड क्यूनाक्राइन आर यूज्ड टू ट्रीटमेंट। एंटी प्रोटोजोअन्स ड्रग्स आल्सो गिवन। इनके इन्फेक्शन को कम किया जा सकता है या ख़त्म किया जाता है मेट्रानिडाजोल, फ्यूराजोलिडोन, क्यूनाक्राइन मेडिसिन्स आती है। इन तीनों मेडिसिन्स को के ज़रिए इनके जो सिस्ट होते हैं उनको या इनके ट्रोफोजॉइट्स को ख़त्म किया जाता है। मीन्स उपचार में यही तीनों मेडिसिन्स यूज़ की जाती है, मेट्रानिडाजोल, फ्यूराजोलिडोन, क्यूनाक्राइन, और इसके साथ ही एंटी प्रोटोजोअन्स ड्रग्स भी दी जाती हैं जो पूरी तरीके से इनको ख़त्म कर दें। प्रिवेंशन किस तरीके से हम इनमें बच सकते हैं? मेंटेनिंग प्योर वाटर सप्लाई, मीन्स हमें प्योर वाटर की सप्लाई करनी चाहिए, प्योर वाटर पीना चाहिए, मीन्स शुद्ध पानी पीना चाहिए, प्रदूषित पानी नहीं पीना चाहिए। वेजिटेबल्स फ्रूट्स शुड बी क्लीन, जो हमारी सब्जियां हो, फल हो, हमें धो करके साफ करके खाना एवं पकाना चाहिए। तो इस तरीके से हम जियार्डियासिस या डायरिया से डिजीज़ से बच सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।